नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुर्बानी के जानवर की आँख के मसाइल। अंधी आँख। अगर जानवर की एक या दोनों आँखें अंधी हों तो भी वो कुर्बानी के लिए जायज़ है, उसकी कुर्बानी हो सकती है। ख़राब आँख। अगर जानवर की आँखें ख़राब हों लेकिन वो अब भी देख सकता है तो वो कुर्बानी के लिए जायज़ है। सफ़ेद आँख वाला जानवर। अगर जानवर की आँखें सफ़ेद हों तो वो भी कुर्बानी के लिए जायज़ है, आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। गायब आँखें। जिस जानवर की आँखें गायब हैं, अगर जानवर की आँखें मुकम्मल तौर पर गायब हों तो वो कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है। बीमार आँखें। अगर जानवर की आँखें इतनी बीमार हों कि वो देख न सके तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है, कुर्बानी नहीं हो सकती। ज़ख्मी आँखें। अगर जानवर की आँखें इतनी ज़ख्मी हों कि वो खाने पीने या चलने फिरने में मुश्किल पेश आ रही हो तो वो कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है। ऐसे जानवर की आप कुर्बानी नहीं कर सकते क्योंकि वो ऐबदार हो गया। ऐबदार जानवर की कुर्बानी किसी सूरत जायज़ नहीं है। ये फ़तवे अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी हैं, जिनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आँख वाला, दो आँख वाला, तीन आँखों वाला या कोई आँख ना रखने वाला जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ है। अगर जानवर की एक आँख अंधी हो तो उसे कुर्बानी के लिए कुर्बान करना जायज़ है। सही मुस्लिम की बाकायदा रिवायत है और हवाला सही मुस्लिम मज़कूरा अहादीस में बुखारी का हवाला दर्ज किया गया। तो सामीन मोहतरम, सारी क्लिप का लुब्ब लबाब ये हुआ कि हम सबसे पहले तो कुर्बानी का ऐसा जानवर लें जो हर एतबार से आला हो, हर एतबार से आला हो। ऐसा जानवर कुर्बानी का लें और उसको कुर्बान करें। दूसरा मसला ये है कि वसअत के मुताबिक जितनी वसअत हो उस आपने उस चूँकि कुर्बानी फ़र्ज़ है, अगर वाजिब है तो वसअत के मुताबिक जानवर लें और उसको कुर्बान करें। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि इंसान अपनी नीयत को खालिस रखे। नीयत के अंदर ज़रा बराबर भी कोई आ गया शुबा तो कुर्बानी ख़राब हो जाएगी। अक़ीदे का ठीक होना भी ज़रूरी है।